विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों की शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातक को वेदाध्ययन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्यमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त कर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानीक ने पूछा, ही मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और ये भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों की पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की जो उत्तम लक्षण कही हैं, उन्हीं में संक्षेप में बतलाता हूं, आप ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे ना रहें, वे चरण उत्तम एवं सुख योग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हों, वह स्त्री दरिद्रा और दुर्भागा होती है। यदि पैर की अंगुलियां परस्पर मिली हों, सीधी, गोल, स्निग्ध और सूक्ष्म नखों से युक्त हों, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोटी अंगुलियां आयु को बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और विरल अंगुलियां धान का नाश करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्निग्ध और रक्तवर्ण की होती हैं, वह सुख भोगने वाली होती हैं। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हों, तो वह दरिद्र होती हैं। जिसके हाथ में कनिष्ठा की मूल से तर्जनी तक, जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हों, तो वो सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, हरस्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और कृकाटिका, गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे न हों, वो स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है, वो श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों की काली, स्निग्ध, कोमल और लंबी घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वीण वंशी के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत फटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गर्दभ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंधकी होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरुचन, स्वर्ण, कुंकुम अथवा नई नई निकली हुई दूर्वांकुर की सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होती हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगिनी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, बौनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावन नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हों, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्यादि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हों, जिनमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हों, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबी केश हों, जिनमें अर्श, बवासीर, क्षय, राज्यक्षा, मंदरात्रि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हों। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचार्य भी अच्छा हो,
उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न उत्तम आचरण युक्त नहीं है तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है।